हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। चयन बोर्ड ने निरस्त किया आदेश, आएगा अंतिम परिणाम। अब 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त। यूपी बोर्ड इंटर परीक्षा की केंद्र निर्धारण नीति तय। सभी संस्थानों में गठित होगा एक एनआईपी सेल। उत्तर प्रदेश की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द। अशोभनीय टिप्पणी पर 4 शिक्षकों को नोटिस। स्कूल जाने के लिए नौनिहालों को तैयार करेगी आंगनबाड़ी। नए साल से पहले मिलेगी भर्तियों की सौगात। कोचिंग जा रही छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, 5 नामजद। सरकार धन देने को तैयार, ब्यौरे का इंतजार। विधायक निधि से स्कूलों के लिए खरीदा जा सकेगा फर्नीचर। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। चयन बोर्ड ने निरस्त किया आदेश, आएगा अंतिम परिणाम। प्रयागराज एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य के लिए वर्ष 2011 के भर्ती विज्ञापन में फिर से साक्षात्कार कराने का अपना आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने निरस्त कर दिया है। अब 6 मंडलों के लिए पहले कराए जा चुके साक्षात्कार के आधार पर चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रयागराज एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद के लिए वर्ष 2011 के भर्ती विज्ञापन में फिर से साक्षात्कार कराने का अपना आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने निरस्त कर दिया है। अब 6 मंडलों के लिए पहले कराए जा चुके साक्षात्कार के आधार पर चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के करीब 443 माध्यमिक कॉलेजों को चयनित प्रधानाचार्य मिल जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य पद के लिए वर्ष 2011 में भर्ती विज्ञापन निकाला था। इसमें कुल 943 पद थे। इसके लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसमें कई अभ्यर्थियों को वेबसाइट से मिले साक्षात्कार पत्र में नियमानुसार 21 दिन की अवधि का पालन नहीं किया गया था। हालांकि अब यह अवधि चयन बोर्ड ने घटाकर 10 दिन कर दी है। 21 दिन के पूर्व साक्षात्कार कराकर भर्ती किए जाने की कोशिश के खिलाफ दीपक भाटिया और अन्य हाईकोर्ट चले गए थे। इसके साथ ही चयन बोर्ड को भी प्रत्यावेदन दिया। इस बीच प्रदेश के अन्य मंडलों के करीब 500 पदों का अंतिम परिणाम घोषित किया जा चुका था, लेकिन गोरखपुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, मेरठ, बस्ती और अयोध्या मंडल के करीब 443 पदों का परिणाम आना बाकी था। मामला हाईकोर्ट में पहुंच जाने पर चयन बोर्ड ने 21 दिन की नोटिस अवधि के पहले लिए गए साक्षात्कार को 6 मार्च 2021 को निरस्त कर पुनः साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया। कोर्ट ने चयन बोर्ड के इस फैसले को सही नहीं माना। ऐसे में चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट की टिप्पणी और अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन को दृष्टिगत रखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। उसके बाद 6 मार्च 2021 के अपने आदेश को निरस्त कर दिया। मामले में चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि अब पूर्व में हुए साक्षात्कार के आधार पर परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षक संघ ने मांगी 2013 की भर्ती। प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती के संबंध में लिए गए चयन बोर्ड के फैसले का स्वागत करते हुए वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती में अविलंब साक्षात्कार कराए जाने की मांग चयन बोर्ड से की है। जल्द साक्षात्कार कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। अब 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त। लखनऊ राज्य निर्वाचन आयुक्त अब 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेंगे। नए नियम के अनुसार अध्यक्ष 6 वर्ष या 70 साल की आयु तक, दोनों में जो पहले हो, पद पर रह सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत राज व स्थानीय निकाय की नियमावली में संशोधन किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली नियुक्ति व सेवा की शर्तों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्तम अधिकतम 6 वर्ष या 68 साल की आयु, दोनों में जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती रही है। कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन करके अधिकतम 6 वर्ष को यथावत रखा है, जबकि 68 साल की आयु को बढ़ाकर 70 साल तक करने को मंजूरी दी है। इस संशोधन का लाभ वर्तमान अध्यक्ष मनोज कुमार को मिल सकता है। ज्ञात हो कि फरवरी 2022 में उनकी 68 साल की आयु और 4 वर्ष का कार्यकाल अगले साल पूरा हो रहा है। ऐसे में उन्हें 2 वर्ष कार्यकाल बढ़ने का पूरा लाभ मिल सकता है। यूपी बोर्ड इंटर परीक्षा की केंद्र निर्धारण नीति तय। लखनऊ यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 की तैयारियां तेज हो गई हैं। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने परीक्षा केंद्र निर्धारण की नीति जारी कर दी है। इस बार भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे। माध्यमिक कॉलेजों को अपने संसाधन और अन्य सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड करनी होंगी। इसमें सुविधावार अंक मिलेंगे और उम्दा अंकों वालों को ही केंद्र बनाया जाएगा। हाई स्कूल व इंटर परीक्षा 2011 के लिए जो नियम तय हुए थे, उन्हें यथावत रखा गया है। निर्देश है कि वेबसाइट पर कॉलेजों की ओर से अपलोड की गई सूचनाओं का सत्यापन जिलाधिकारी की ओर से उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति करेगी। केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू होगी। कॉलेजों को सारी सूचनाएं अपलोड करनी होंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में उच्च शिक्षण संस्थान आगे आए। सभी संस्थानों में गठित होगा एक एनआईपी सेल।
नई दिल्ली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनआईपी को तय समय सीमा में लागू कराने की जवाबदेही अब सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षण संस्थानों की भी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इसे लेकर एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अब अपने यहाँ एक एनआईपी सेल गठित करना होगा जो नीति के अमल से जुड़े पहलुओं पर मुस्तैदी से काम करेगा, योजना बनाएगा और साथ ही यूजीसी को इसकी जानकारी भी देगा। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब उच्च शिक्षण संस्थानों के पास इसे लागू करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, साथ ही इसके लिए कोई समर्पित टीम भी नहीं थी जो इसके प्राविधानों को प्रमुखता से लागू कराने की दिशा में पहल कर सकें। यही वजह है कि यूजीसी ने अब सभी संस्थानों को इसके लिए एनआईपी सेल गठित करने की सिफारिश की है। इस टीम का काम होगा कि वह नीति के अमल को लेकर उठाए गए कदमों को संस्थान में तय समय सीमा में लागू करने की योजना बनाए, साथ ही उसे लागू भी कराए। इस दौरान नीति के अमल में किसी स्तर पर कोई दिक्कत सामने आ रही है तो यह टीम सीधे यूजीसी से संपर्क कर सकती है, साथ ही इसका तुरंत समाधान भी निकाल सकती है। यूपीपीएससी भर्ती 2015 को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। उत्तर प्रदेश की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना समय सीमा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया अर्थहीन हो जाएगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर वत्सल आर्म्ड कांस्टेबलरी पीएससी में कांस्टेबल की भर्ती से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा अगस्त 2019 में जारी आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अधिकारियों को याची को 2015 में जारी भर्ती विज्ञापन के मुताबिक कांस्टेबल पद के लिए दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सम्मिलित होने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि अगर भर्ती प्रक्रिया में समय सीमा नहीं होगी तो आगे की भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि अगली प्रक्रिया के लिए रिक्तियां की संख्या में बदलाव होता रहेगा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भर्ती प्रक्रिया 2015 में शुरू हुई थी और दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा 2018 में हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कई अभ्यर्थियों को जनवरी 2019 में इसमें हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। चूंकि इसके बाद पर्याप्त समय बीत चुका है, इसलिए प्रतिवादी के मामले में छूट देना उचित नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट की एकल और खंडपीठ अपने निष्कर्षों में न्यायसंगत नहीं थी। अशोभनीय टिप्पणी पर 4 शिक्षकों को नोटिस। प्रयागराज सैदाबाद विकासखंड में महिला शिक्षक व बीईओ के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण में कुछ शिक्षक महिला अध्यापक के पक्ष में हैं तो कुछ बीईओ के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए 4 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बताया कि कंपोजिट विद्यालय भदवा सैदाबाद इंचार्ज प्रधानाध्यापक रंजना राय, श्याम किशोर सिंह सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय वसीगत, कल्पना मालवीय सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय बींदा और राकेश कुमार मिश्र सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय भदवा को नोटिस दिया गया है। उनसे 3 दिन में जवाब मांगा गया है। स्कूल जाने के लिए नौनिहालों को तैयार करेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ेंगी। प्लेबे की तर्ज पर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 3 से 6 साल तक के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करेंगी। प्री प्राइमरी शिक्षा के तहत बेसिक शिक्षा विभाग व जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण 3 चरणों में होगा। पहले चरण का प्रशिक्षण 29 नवंबर को, इसके बाद जनवरी और मार्च में होगा। प्रशिक्षण जिले के सभी ब्लॉकों में एक साथ आयोजित होगा। शासन के निर्देश पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के प्री प्राइमरी, प्री नर्सरी व नर्सरी में तब्दील होने से प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता में इजाफा होगा। अब तक जो बच्चे सीधे प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में दाखिला लेते थे, उन्हें पढ़ाई के लिए तैयार करने में शिक्षकों की काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसे में जब आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी विद्यालय बन जाएंगे तो वहां शुरुआती दौर में बच्चों को पठन पाठन की जानकारी दी जाएगी या उनके लिए कक्षा 1 में दाखिले से पहले नींव मजबूती का भी काम करेगा। बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि शासन की यह अच्छी पहल है। खेल में निर्देश के मुताबिक सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्धारित तिथियों में प्रशिक्षित करने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। खेल में पढ़ाने का सीखेंगे तरीका। जिले में वर्तमान में 4100 आंगनबाड़ी केंद्र पर 3650 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तैनात हैं जिन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बच्चों को खेल में पढ़ाने का तरीका बताया जाएगा। साथ ही यह भी सिखाया जाएगा कि कैसे गीत, कविताएं और कहानियां शिक्षा का आधार बन सकती हैं। यह भी बताया जाएगा कि उनके कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा ताकि वह ये सुनिश्चित कर सकें कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चों की समझ में आया भी या नहीं। नए साल से पहले मिलेगी भर्तियों की सौगात। प्रयागराज रोजगार का इंतजार कर रहे प्रतियोगियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। नई भर्तियां निकलने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दिसंबर में अलग अलग विभागों में विभिन्न पदों की भर्तियां निकालेगा। नवंबर के अंत तक कुछ पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। इसमें काफ़ी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। लोक सेवा आयोग कुछ महीनों के अंतराल में भर्तियां निकालता है। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के कारण पिछले कई महीनों से भर्तियां निकालने की प्रक्रिया धीमी चल रही थी।
कोरोना नियंत्रित होने के बाद भर्ती निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत नवंबर और दिसंबर में चिकित्सा विभाग में चिकित्सा अधिकारी, खनिज विभाग में खान इंस्पेक्टर और खान अधिकारी, जीआईसी प्रवक्ता और प्रधानाचार्य, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यटन विभाग के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे विभिन्न पदों की भर्ती निकाली जाएगी। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ पदों का विज्ञापन 30 नवंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। वहीं कुछ पदों को भरने के लिए दिसंबर में विज्ञापन जारी होगा। लखीमपुर बेहजम में कोचिंग जा रही छात्र को 5 युवकों ने दबोचकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 5 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इनमें 4 आरोपित एक गांव के बताए जा रहे हैं, जो छात्रा का पीछा भी करते थे। पुलिस ने 2 आरोपितों को पकड़ लिया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। घटना गुरुवार के दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। देर शाम पिता की तहरीर पर शिवम, गोलू, आशीष कुमार, आर्यन निवासी भगवतीपुर और पुरुषोत्तम निवासी उजारगुम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सदर कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर राकेश उपाध्याय का कहना है कि छात्र की मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है। टीमें बनाई गई हैं, जल्द 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। संबद्ध प्राइमरी स्कूल सरकार धन देने को तैयार, ब्यौरे का इंतजार। डीबीटी ऐप पर अभिभावकों का ब्यौरा नहीं कर रहे अपलोड। लखनऊ सरकार प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खाते में धन भेजना चाहती है। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को धन भेजा जा चुका है, लेकिन इसमें संबद्ध प्राइमरी स्कूल बाधा बने हैं। वहां के शिक्षक अभिभावकों का ब्यौरा अपलोड नहीं कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कई पत्र भेजे हैं। अनसुनी होने पर जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद और अशासकीय सहायता प्राप्त की प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता, मोजा और स्वेटर का धन उनके अभिभावकों के बैंक खाते में भेज रही है। अब तक 1 करोड़ 20 लाख की खातों में धन भेजा जा चुका है। 60 लाख अभिभावकों के खाते में धन भेजने की प्रक्रिया चल रही है। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरबेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने बताया कि डीबीटी योजना में संबद्ध प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक बाधा बने हैं। वह पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों का ब्यौरा ऐप पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि एडेड और राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में 6 से 8 तक की कक्षाएं लंबे समय से संचालित की जा रही हैं। ऐसे कॉलेजों की संख्या 5000 के करीब है और वहां छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में हैं। सरकार की योजना का लाभ देने के लिए इन स्कूलों के प्रधानाध्यापक और प्रबंधकों को पत्र भेजा गया है। अनसुनी होने पर जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा संबद्ध प्राइमरी का ब्यौरा अपलोड होते ही यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी। निदेशक ने यह भी कहा है कि जिन अभिभावकों को बच्चों की सामग्री के लिए धन मिल गया है, वह चारों वस्तुएं खरीद करके और बच्चों को देकर स्कूल भेजें। इसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और शिक्षक भी अभिभावकों को प्रेरित करें। बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कहा कि डीबीटी के तहत अभिभावकों के खाते में धन भेजा जा रहा है। लखनऊ ग्राम पंचायत निधि के बाद अब विधायक निधि से भी बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हो सकेगा। लोक लेखा समिति की बैठक में इसकी सिफारिश की गई। विधायक निधि से विद्यालयों के लिए फर्नीचर खरीदा जा सकेगा। निर्देश है कि इसके लिए विद्यालय विधायकों को पत्र लिखकर अनुरोध करेंगे। प्रदेश में परिषद के करीब 1.5 लाख से अधिक विद्यालय हैं। वहां ऑपरेशन कायाकल्प के लिए पंचायत विभाग के साथ काम किया जा रहा है। इसमें ग्राम पंचायत निधि के 14वें 15वें वित्त आयोग से धनराशि का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।